नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स का आज हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का। हाल ही में इजराइल पर फिलिस्तीन के किस आतंकी संगठन ने हमला बोला? तो ये हमास ने हमला बोला है। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है ये हमास, इसने हमला बोला है। जवाबी कार्रवाई भी इजराइल कर रहा है हमास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता कौन है? तो ये SBI चुनावी बॉन्ड का अधिकृत विक्रेता है, तो आप जानते हैं। जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर जोयता गुप्ता हैं, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली क्रूज मिसाइल बनाई है? तो महाशक्तिशाली वाली क्रूज मिसाइल रूस ने बनाई है। हाल ही में किस राज्य दो बार लिख गया है, राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने दी है। किसने दी है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में पहला पशु शवदाह कहाँ खुलेगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुलेगा ये पहला पशु शवदाह। हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेसपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये थूथुकुडी जिले में, तमिलनाडु का थूथुकुडी जिला है, वहाँ पर ये खुला जाएगा। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 47वें स्थान पर है। 47वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी? जो उत्तर प्रदेश की सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगी। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास करेगी? तो ये अदानी समूह है। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है धारावी, उसका पुनर्विकास करेगी, अदानी समूह करेगा। हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो ये अफगानिस्तान में आया शक्तिशाली भूकंप। कहाँ पर आया? अफगानिस्तान में। दक्षिणी लोनाक झील किस राज्य में स्थित है? जो एक हिमानी झील है। तो दक्षिणी लोनाक झील कहाँ, किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये क्या हिमानी झील है। इस झील में क्या हुआ कि पानी बढ़ता गया, हिमानी झील का पिघल के पानी बढ़ता गया और चुंगतुंग बांध टूट गया। तिस्ता नदी जलमग्न हो गई, काफ़ी सारे लोग लापता हो गए, 102 से अधिक ज़्यादा लोग लापता हो गए, 14 लोगों की मौत हो गई। और तीसरा थर्ड बांध है वो मतलब टूट गया और पूरा जलमग्न हो गया, जिसके कारण बाढ़ आ गई। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया है भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? तो गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर ने इसको रेड लिस्ट में डाला है क्योंकि ये लुप्तप्राय की स्थिति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में किया है। कहाँ पर किया है? उन्नाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अमेरिका के किस राज्य में सबसे बड़ी BR अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये मैरीलैंड में किया गया। कहाँ पर किया गया? मैरीलैंड में। मैरीलैंड में किया गया। और आपको अमेरिका के बारे में और भी बात बताते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में किया गया। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा इसको स्थापित किया गया है। भारत के बाहर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा ये होगी और यह प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी अम्बेडकर प्रतिमा की प्रतिकृति है जो हैदराबाद में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। मतलब जो हैदराबाद में है
उसकी ये प्रतिकृति है और इसकी ऊंचाई 100, हैदराबाद में उसकी ऊंचाई 125 फीट है। अम्बेडकर की प्रतिमा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। इसे राम सुतार ने तैयार किया है। किसने? राम सुतार ने तैयार किया है, जो कि गुजरात में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्होंने तैयार की थी। किसने? राम सुतार, इन्होंने उनको तैयार किया, राम सुतार। इन्होंने ही गुजरात में सरदार वल्लभ पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जिसे नाम दिया गया था। बेंगलुरु में किस कंपनी ने 6G लैब सुविधा युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो ये नोकिया ने की है। हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? तो ये सावित्री जिंदल हैं, सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये 7वीं बन गई हैं, सावित्री जिंदल। कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसे वल्कन 2020 कहा जाता है बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ब्रिटेन काम कर रहा है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो ये मुनीश कपूर हैं, जो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहां हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? हर घर सोलर अभियान वाराणसी में शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? तो ये सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति ये बन गई हैं। हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है? तो इजराइल है। ये इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई टैंक है बराक, उसका अनावरण किया है। तो इजराइल पर ही हमास, जो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन है हमास, उसने हमला बोला, कुछ लोगों को बंधक बना लिया और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई कर दी है हमास पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो ये सिंगापुर है, जिसने हांगकांग को पीछे छोड़ा है। किसे राजू चौधरी के स्थान पर बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजू चौधरी के स्थान पर बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सड़क, जो सीमा पर सड़क संगठन है, उस पर रोड का निर्माण करता है, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है, इनको बीआरओ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नासा के कौन से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ 371 दिनों के बाद पृथ्वी वापस लौटे हैं? तो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं ये फ्रैंक रोबियो, जो कि 371 दिनों के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। भारत ने 6G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? तो ये ब्राजील को सौंपी है भारत ने। और इस बार जो G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, भारत ने नई दिल्ली में की थी, जो कि सितंबर में नई दिल्ली में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी। अब इस बार G20 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। भारत ने अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी है। हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। ये कहाँ का है? ग्रीस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी लखनऊ कर रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी लखनऊ कर रहा है। भारतीय जो नौसेना ने हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं के साथ अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है? तो पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत की नौसेना ने त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की नौसेना के साथ। हाल ही में कहाँ स्थित होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये बेलूर में है, कर्नाटक में बेलूर है, वहाँ के होयसला मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है? तो ये कैप्टन बाना सिंह है, इन्हें कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया है। कनाडा में अलगाववादी नेता हरमीत सिंह निज्जर की हत्या के आरोप से भड़के भारत कनाडा मुद्दे ने फाइव आइज अलायंस का ध्यान आकर्षित किया है। फाइव आइज अलायंस में कौन से देश आते हैं? तो आप जानते हैं अमेरिका आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है, न्यूजीलैंड आता है।
तो यहाँ देखिए अमेरिका है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। तो ये है आंसर, अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। तो ये 5 आइज अलायंस में ये देश आते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निपा वायरस संक्रमण के कारण मौतें दर्ज की गई हैं? तो केरल में दर्ज की गई हैं, निपा वायरस के कारण मौतें दर्ज की गई हैं केरल के कोझिकोड में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, जिसका क्या नाम रखा गया है? जीलैंडिया रखा गया है, जीलैंडिया। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रुईकिया झांग हैं, गणित के प्रोफेसर हैं, रुईकिस यांग झांग। इनको 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां, मध्य प्रदेश का तो 7वां है और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बनाया है? तो ये वीरांगना दुर्गावती बनाया है। ये सभी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के ही हैं, एमपी के हैं, सभी हैं, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, लेकिन 7वां जो बनाया अभी हाल ही में वीरांगना दुर्गावती बना है। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के पहले सौर शहर, तो भारत का पहला सौर शहर का खिताब मिला है, इसको सांची को मिला है, सांची को मिला है। और भारत का पहला सौर गांव मोढेरा, गुजरात के मोढेरा को खिताब मिला है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो के.एन. शांता कुमार हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इसके इनको अध्यक्ष चुना गया है, के.एन. शांता कुमार। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 40वें स्थान पर रहा। 132 अर्थव्यवस्था में भारत 40वें स्थान पर रहा। 132 अर्थव्यवस्था में भारत कौन से स्थान पर रहा? 40वें स्थान है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये परवीणा अंजना है, उदयपुर की हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है। कहाँ की है ये? उदयपुर की हैं ये। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 से खिताब जीता है परवीणा अंजना ने, जो कि उदयपुर की रहने वाली और जापान में होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व ये करेंगे। ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम क्या रखा है? हाइकून रखा है उन्होंने। ताइवान ने पहली घरेलू पनडुब्बी का अनावरण किया, इसका नाम रखा है हाइकून। हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संविधान सदन रखा गया है, संविधान सदन रखा गया है। भारतीय मोटो जीपी प्रीमियर में जीत किसने हासिल की? तो मार्को बेचेजी हैं, मार्को बेचेजी इटली के हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। मोनी BR46 रेसिंग टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले इतालवी मोटरसाइकिलर हैं, रेसर हैं मार्को बेचेजी ने ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जो आयोजित किया गया उसमें जिसने उन्होंने जीत हासिल की है। 15 अगस्त 2023 को पूरे भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 15 अगस्त 2047। आप जानते ही हैं भारत 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो ये आप जानते ही हैं कि अरे यार मैं गलत कर दिया, 2023 हमको 2023 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आप गिन लीजिए, तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट अब क्या कहलाया जाएगा? तो ये तिरंगा पॉइंट कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? तिरंगा पॉइंट। पीएम मोदी ने चांद की उस जगह के नामकरण की घोषणा की है जहां चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े, वह पॉइंट अब तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है। वर्ष 2023 के रोमन मैग्सेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ये डॉक्टर रवि किन्नन आ रहे हैं। डॉक्टर रवि किन्नन आ रहे हैं जो 4 संयुक्त विजेता हैं रोमन मैग्सेसे अवार्ड के, इनमें भारतीय व्यक्ति हैं डॉक्टर रवि किन्नन आर। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष
देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। तो ये 23 अगस्त को की है, क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान-2 ने चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता प्राप्त की थी। तो इसी दिन सफलता हासिल करने के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। हाल ही में कितने देशों को ब्रिक्स समूह में के नए सदस्य देशों के रूप में चुना गया है? तो ब्रिक्स समूह में 6 नए देश चुने गए हैं। 6 नए देश चुने गए हैं। इनमें कौन कौन है? एक तो अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। अर्जेंटीना है, दूसरा मिस्र है, ठीक है, तीसरा इथियोपिया है, इथियोपिया है, ईरान है, चौथा ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। यूएई छठा यूएई है। यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। 6 देश हैं: अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना है? तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चौथा भारत बना है, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है। चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर अब तक भी कोई भी नहीं पहुंचा है, लेकिन भारत पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 की प्रज्ञान रोवर की सहायता से आयनों और इलेक्ट्रॉनों के बने चंद्र सतह के प्लाज्मा के घनत्व को मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है और अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये रतन टाटा हैं, इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।